हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का चैप्टर 4 करेंगे जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। सो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला से शुरुआत करेंगे। तो इधर आपको स्क्रीन में फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। सो टोटल कितने फॉर्मूला है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो टोटल 5 फॉर्मूला है गाइज। तो गाइज अगर ये आपको 5 के 5 फॉर्मूलास याद हो गए तो ये चैप्टर का 50% कोर्स आपको हो गया ऐसा समझने का, क्योंकि ये चैप्टर इतना इजी है कि खाली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूला आ गया यानी आपको इसके सब सम्स आ गए, उसके लिए खाली आपको फॉर्मूला एकदम आसानी से याद करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला भी एकदम आसान है, एकदम ट्रिकी फॉर्मूला है, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। सो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? इजिकल टू एफ डिवाइड बाई एस माइनस वी। ये इसका फॉर्मूला है। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट किस में? यूनिट्स में। किस में गाइस? यूनिट्स में। उसके लिए यहाँ पर यूनिट लिखा है। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? एफ डिवाइड बाई सी। सी यानी क्या होता है? सी यानी एस माइनस वी होता है। अब इसमें एफ का मतलब क्या हुआ? एफ का मतलब हुआ फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट लिखा ही है। एस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर एस लिखा है ना। एस का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी एक की सेलिंग प्राइस। और वी यानी क्या होता है? वेरिएबल प्राइस पर यूनिट, यानी एक की वेरिएबल प्राइस। वैसे ही अब ये क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में था। अब यही ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स यानी रुपीज में होगा। अब रुपीज में करने के लिए क्या करने का? अगर आपको ऊपर वाला फॉर्मूला आता है तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये एफ डिवाइड बाई एस माइनस वी तो लिखने का ही, देखो यहाँ पर हमने लिखा है एफ डिवाइड बाई एस माइनस वी। उसको एस के साथ मल्टीप्लाई कर देने का। एस यानी क्या? सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करने का। सो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ डिवाइड बाई एस माइनस वी मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट यानी एस। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? एफ डिवाइड बाई पीवी रेशियो। अगर सब में पीवी रेशियो दिया हो तो हम लोग को डिवाइड बाई पीवी रेशियो लिखने का। अब सेकंड फॉर्मूला में आ जाते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है? डिजायर सेल्स प्रॉफिट। अब हम लोग को प्रॉफिट हो तब क्या करने का? प्रॉफिट हो तो क्या करने का? फॉर्मूला ऊपर वाला ही लिखने का। सबसे पहले एफ डिवाइड बाई एस माइनस वी तो लिख ही देने का। देखो हमने यहाँ पर लिखा है एफ डिवाइड बाई एस माइनस वी। अब प्रॉफिट हुआ तो क्या करने का? उसमें प्लस पी कर देने का, यानी प्लस प्रॉफिट कर देने का। देखो यहाँ पर किया है प्लस पी, यानी हम लोग का फॉर्मूला क्या हुआ? एफ प्लस पी डिवाइड बाई एस माइनस वी। ये किस में है गाइस? ये यूनिट्स में। अब वैसे इसको रुपीज में करने का, जैसे हम लोग ने ऊपर यहाँ पर रुपीज में किया था ब्रेक इवन पॉइंट का, वैसे डिजायर सेल्स का यहाँ पर रुपीज में करने का। देखो हमने इधर रुपीज में किया ही है। रुपीज का फॉर्मूला क्या होगा? डिजायर सेल्स प्रॉफिट रुपीज में। उसका फॉर्मूला होगा एफ प्लस पी डिवाइड बाई एस माइनस वी। वो तो यहाँ पर सेम टू सेम लिखने का ही, मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी मल्टीप्लाई बाई एस। जैसे यहाँ पर था मल्टीप्लाई बाई एस, वैसे यहाँ पर। अब उसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? एफ प्लस पी डिवाइड बाई पीवी रेशियो। सब में पीवी रेशियो दिया होता है, डिवाइड बाई पीवी रेशियो करने का। अब यहाँ पर हमने डिजायर सेल्स प्रॉफिट का किया था, वैसे ही अब डिजायर सेल्स लॉस का कर देते हैं। सबसे पहले यूनिट्स फाइंड करते हैं। अब डिजायर सेल्स लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? वही फॉर्मूला एफ अपॉन एस माइनस वी तो लिखने का ही, जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था ना, एफ अपॉन एस माइनस वी, वो तो यहाँ पर लिखने का ही। उसके साथ माइनस एल कर देने का। माइनस एल यानी क्या? माइनस लॉस। तो हमको किसका फॉर्मूला मिला? डिजायर सेल्स लॉस का, यूनिट्स में। अब इसको ही अब रुपीज में कैसे करने का? मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख देने का। देखो हमने वही किया है, डिजायर सेल्स लॉस इन रुपीज क्या होगा? एफ माइनस एल डिवाइड बाय एस माइनस वी। ऊपर का यहाँ पर लिख देने का मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी मल्टीप्लाई बाय एस। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? बट ऑब्वियस, डिवाइड बाई पीवी रेशियो खाली कर देने का एस माइनस वी की जगह। तो देखो वही किया है, एफ माइनस एल डिवाइड बाई पीवी रेशियो। वैसे ही अब छेल्ला फोर्थ फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। ये सेल्स एट बीईपी क्या है? सेल्स एट बीईपी जो हम लोग ऊपर फाइंड किया था ना, ये बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब होता है सेल्स एट बीईपी, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या हो? सेल्स यानी टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, जो हमने यहाँ पर उसका मतलब ढूंढा था। अब छेल्ला फॉर्मूला पीवी रेशियो। अब यहाँ पर हमने पीवी रेशियो तो सब जगह लिखा ही है, फर्स्ट फॉर्मूला में भी लिखा है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है।
अब पीवी रेशियो सब में ना दिया हो तो उसका भी एक फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या है, सी डिवाइड बाई एस मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर एस का मतलब तो आपको पता ही है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है एस माइनस वी। हम लोग ने ऊपर यहाँ पे देखा ही था, सी का मतलब एस माइनस वी मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। सो गाइस ये 5 फॉर्मूला है जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आपको ये 5 फॉर्मूला आ जाएगा तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। उसके लिए 5 फॉर्मूला आप एकदम पक्के तरीके से याद कर लेना। अब इसके 2-3 सम्स देखते हैं, तो सम्स देखेंगे तो आपको ज्यादा परफेक्ट क्लियर होगा। सो कौन सा सम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे 29 नंबर का सम। आपकी टेक्स्ट बुक का 29 नंबर का सम होगा, और वो कब पूछा था, गुजरात यूनिवर्सिटी टीवाई अप्रैल 2008 के एग्जाम में पूछा था। तो चलो अब ये सम की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यूनिट ऑफ आउटपुट पूछा है 7,50,000, फिक्स द कॉस्ट पूछा है 11,25,000 इन रुपीज। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा रुपीज में ही होगा गाइज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3, ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ V। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है 7.50, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ S। अब फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। अब इसमें क्या फाइंड करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन फर्स्ट नंबर द ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू एंड इन यूनिट्स। तो सबसे पहले हमको ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, वैल्यू में भी और यूनिट्स में भी। तो चलो सबसे पहले BEP, ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स का फॉर्मूला लिखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू F डिवाइड बाई C। देखो वही फॉर्मूला था, BEP इज इक्वल टू F डिवाइड बाई C। तो F का तो हमको पता है, F यानी क्या होता है, F यानी होता है 11,25,000। तो देखो यहाँ पर लिखा ही है, फिक्स द कॉस्ट 11,25,000। C यानी क्या होता है, C यानी होता है S माइनस V। S यानी क्या, 7.50 माइनस 3। सो इधर सबसे पहले हम लोग को C फाइंड कर देने का, C इज इक्वल टू S माइनस V। S यानी 7.5 और V यानी 3। सो 7.5 माइनस 3 हमको मिला 4। सो अब गाइस हम लोग BEP ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में फाइंड कर देंगे। F यानी क्या होता है 11,25,000। सो यहाँ पर हम लोग 11,25,000 लिखेंगे। डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय C। C की वैल्यू हम लोग ने अभी फाइंड किया 4। सो यहाँ पर 4 लिख देंगे। गाइस C की वैल्यू 4 नहीं होगी, C की वैल्यू होगी 4.5। ये 7.5 माइनस 3 क्या होता है, 7.5 माइनस 3 4.5 होगा ना। सो यहाँ पर हम लोग 4.5 लिख देंगे। अब इसका आंसर फाइंड कर देते हैं। सो गाइस 11,25,000 डिवाइड बाय 4.5, हम लोग को आंसर क्या मिला, 2,50,000। किसमें, यूनिट्स में। सो यहाँ पर ब्रैकेट में यूनिट्स लिख देते हैं। अब किस में फाइंड करना है, फाइंड करना है हमको रुपीज में। क्यों, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में पूछा है इन वैल्यू एंड इन यूनिट्स। यूनिट्स में तो हम लोग ने फाइंड कर ही दिया है, अब रुपीज में फाइंड कर देते हैं, यानी वैल्यू में फाइंड कर देते हैं। सो गाइस अब यही BEP हम लोग को वैल्यू में भी फाइंड करना है। देखो ऊपर लिखा है, यूनिट में तो हम लोग ने फाइंड कर दिया 2,50,000 इन यूनिट्स। अब वैल्यू में फाइंड कर देते हैं। अब इन वैल्यू यानी रुपीज में भी फाइंड करना है। तो अब रुपीज में कैसे फाइंड करेंगे, रुपीज का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है BEP इन रुपीज इज इक्वल टू F डिवाइड बाई C मल्टीप्लाई बाई S। देखो हम लोग ने ये सीखा भी था फॉर्मूला में। देखो यहाँ पर लिखा ही है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज F डिवाइड बाई S माइनस V, यानी तो C होता है मल्टीप्लाई बाई S। सो हमने सेम टू सेम यहाँ पर लिखा है F डिवाइड बाई C मल्टीप्लाई बाई S। C यानी S माइनस V होता है। अब F डिवाइड बाई C की वैल्यू तो हम लोग ने फाइंड किया था, क्या है F डिवाइड बाई C की वैल्यू 2,50,000 है। सो यही 2,50,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाई क्या है, मल्टीप्लाई बाई S। S यानी क्या, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 7.50। सो मल्टीप्लाई बाई 7.50। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 18,75,000। सो गाइज इधर हम लोग को BEP यूनिट्स में भी मिल गया 2,50,000। BEP रुपीज में भी मिल गया 18,75,000 रुपीज। सो रुपीज में भी मिल गया। सो गाइज ये फर्स्ट नंबर का पॉइंट हम लोग का हो गया। द ब्रेक इवन पॉइंट तो हम लोग ने फाइंड कर दिया। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या है, C डिवाइड बाई S मल्टीप्लाई बाई 100। देखो हमने यहाँ पर सीखा ही था PV रेशियो यानी प्रॉफिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है C डिवाइड बाई S मल्टीप्लाई बाई 100। सो C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर फाइंड किया था 4.5
एस की वैल्यू तो आपको पता ही है, एस की वैल्यू होगी 7.50, सो 4.5 डिवाइड बाई 7.50 मल्टीप्लाई बाई 100। सो हम लोग का आंसर क्या मिलेगा, हम लोग का आंसर मिलेगा 60%। गाइस हमेशा याद रखना ये पीवी रेशियो का आंसर हमेशा परसेंटेज में होगा। सो यहाँ पर हम लोग का आंसर मिला 60%। अब वैसे ही डिजायर सेल्स फाइंड कर देंगे। डिजायर सेल्स के बारे में पॉइंट 3 में बोला होगा। सेकंड पॉइंट तो हम लोग का हो गया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम लोग ने यहाँ पर फाइंड किया। अब डिजायर सेल्स फाइंड कर देते हैं। क्या पूछा है इसमें, देखो द सेल्स नीडेड फॉर प्रॉफिट ऑफ ₹9 लाख, यानी कितने सेल्स हम लोग को चाहिए 9 लाख का प्रॉफिट करने के लिए। सो डिजायर सेल्स इज इक्वल टू एफ प्लस पी डिवाइड बाई एस माइनस बी होगा। एस माइनस पी की वैल्यू हम लोग को पता है 4.5, एफ की वैल्यू भी पता है 11,25,000, पर पी प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे 9 लाख, क्योंकि सब में यहाँ पर बोला ही है द सेल्स नीडेड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ ₹9 लाख, सो प्लस 9 लाख होगा। तो चलो अब ये सम करते हैं। सो एफ यानी क्या होगा 11,25,000 प्लस पी यानी क्या होगा 9 लाख। क्यों 9 लाख लिखा है, क्योंकि सब में ऐसा साफ बोला है कि हम लोग को 9 लाख पी ढूंढना है। यहाँ पर देखो 9 लाख लिखा ही है, डिवाइड बाई एस माइनस वी यानी क्या होगा 4.5, हम लोग ने ऊपर वहां पर फाइंड भी किया है एस माइनस वी। सो गाइज हम लोग का आंसर क्या आएगा 4,50,000, 11,25,000 प्लस 9 लाख डिवाइड बाई 4.5 करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 4,50,000। अब ये हम लोग को किस में मिला, ये हमको मिला यूनिट्स में। ये यूनिट्स का फॉर्मूला था गाइज, किसका फॉर्मूला था, यूनिट्स का। देखो यहाँ पे यूनिट्स लिखा है हमने। अब इसमें यूनिट के साथ वैल्यू में भी फाइंड करना है, यानी हम लोग को रुपीज में भी फाइंड करना है। सो रुपीज का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर देने का। हमने यहाँ पर सीखा ही था, देखो वही फॉर्मूला है ना। देखो डिजायर सेल्स प्रॉफिट इन रुपीज, एफ प्लस पी डिवाइड बाय एस माइनस वी मल्टीप्लाई बाय सेल्स पर यूनिट। सो यही फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये एफ प्लस पी डिवाइड बाई एस माइनस पी क्या होगा, जो हमने ये फाइंड किया 4,50,000, देखो वही है ना, एफ प्लस पी डिवाइड बाई एस माइनस वी 4,50,000। सो यहाँ पर 4,50,000 लिखने का इज इक्वल टू 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय सेल्स पर यूनिट यानी क्या 7.50। सो 7.50 लिख देंगे। सो गाइस हम लोग का आंसर क्या आएगा, हम लोग का आंसर आएगा 33,75,000 इन रुपीज। ये हम लोग को रुपीज में मिल गया। सो इधर हम लोग का थर्ड नंबर का पॉइंट हो गया। हमने यूनिट में भी फाइंड कर दिया और वैल्यू में भी फाइंड कर दिया डिजायर सेल्स। तो फोर्थ नंबर के पॉइंट में देखते हैं क्या पूछा है। इधर क्या पूछा है, देखो तो प्रॉफिट इफ 6 लाख यूनिट आर सोल्ड एट ₹15 पर यूनिट। अब इसमें हम लोग को पहले से सेल्स का यूनिट दे के रखा है। सेल्स का यूनिट क्या दे के रखा है 6 लाख। सो अगर ये लाइन का मतलब क्या हुआ, अगर 6 लाख यूनिट सेल्स हुआ, क्या 6 लाख के यूनिट सेल्स हुआ, उस टाइम हम लोग का सेल्स पर यूनिट क्या होगा 15, तो हम लोग का प्रॉफिट क्या होगा। तो कैसे करने का, सिंपल है, इधर हम लोग को प्रॉफिट फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग यही फॉर्मूला लिख देंगे, डिजायर सेल्स इज इक्वल टू एफ प्लस पी डिवाइड बाई एस माइनस बी। अब डिजायर सेल्स यूनिट ये हमको दे के ही रखा है, क्या है ये रहा, द प्रॉफिट इफ 6 लाख यूनिट आर सोल्ड, देखो सोल्ड लिखा है और इधर 6 लाख यूनिट लिखा है। सो डिजायर सेल्स यूनिट में यहाँ पर हम लोग 6 लाख लिख देंगे। सो सबसे पहले 6 लाख लिख देते हैं इज इक्वल टू एफ। एफ की वैल्यू क्या है, एफ यानी 11,25,000 हमेशा फिक्स ही रहेगा। सो 11,25,000 प्लस पी तो फाइंड करना है। सो पी की जगह पी रहने देंगे, डिवाइड बाई एस माइनस वी। एस माइनस वी यानी क्या 4.5, नहीं 4.5 आप नहीं लेना। क्यों, क्योंकि इसमें ये s माइनस वी है जो हम लोग ने इधर फाइंड किया था ना, s माइनस वी 4.5, ये हम लोग को नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखा है ना, क्योंकि इधर लिखा है कि हम लोग ने 15 रुपीज में सेल्स किया है। देखो फोर्थ नंबर के पॉइंट पे ध्यान से पढ़ो, इधर लिखा है द प्रॉफिट इफ 6 लाख यूनिट आर सोल्ड एट 15 पर यूनिट। सो हम लोग का सेलिंग प्राइस क्या हुआ, इधर स्पेसिफिक फोर्थ नंबर के पॉइंट के लिए हम लोग का सेलिंग प्राइस हुआ 15। सो एस की वैल्यू 15 और v की वैल्यू सेम ही रहेगी। v की वैल्यू जो हम लोग लिखी है ना यहाँ पर, v की वैल्यू 3। सो यहाँ पर v की जगह -3। अब सम करते हैं, 6 लाख का 6 लाख
मल्टीप्लाई बाई इजिकल टू 11,25,000 प्लस पी डिवाइड बाई 15 माइनस 3 यानी क्या होगा 12। अब क्या करना है, ये 12 डिवीजन में है, यहाँ पर डिवीजन में है, ये कहाँ पर चले जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा। सो क्या होगा 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 12 इजिकल टू 11,25,000 प्लस पी। सो 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 12 क्या होता है 72 लाख। सो यहाँ पर 72 लाख लिख देते हैं इजिकल टू 11,25,000 प्लस पी। सो 72 लाख माइनस 11,25,000 हो जाएगा इजिकल टू पी। ये इजिकल टू पी हुआ ना, ये 11,25,000 इजिकल टू के उस साइड गया, उसके लिए यहाँ पर माइनस की साइन आ जाएगी, उसके लिए हम लोग ने माइनस लिखा है। अब इसका आंसर क्या होगा, सो पी का आंसर होगा 60,75,000। ये हम लोग को पी मिल गया। प्रॉफिट हमेशा रुपीज में ही होगा, भले यूनिट के मेथड से हम लोग फाइंड करें या रुपीज के, उसके लिए यहाँ पर रुपीज लिख देते हैं। सो गाइस इधर हम लोग का 29 वाला सम पूरा हो गया। आपने देखा होगा कि एकदम इजी सम है, अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो उसके बेस में से आप एकदम इजीली ये सम्स कर सकते हो। अब हम लोग दूसरा एक सम करेंगे जो आपका टेक्स्ट बुक का 28 नंबर का सम होगा, और आपको पूछा था गुजरात यूनिवर्सिटी TY अप्रैल 2007 के एग्जाम में पूछा था ये सम। तो चलो करते हैं। अब इसमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70%। तो इधर हम लोग को डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट 70% में दिया था। हम लोग को इधर सपोज करने का, सपोज अवर वेरिएबल कॉस्ट इज 70। मैंने यहाँ पर लिख के ही रखा है वेरिएबल कॉस्ट इज 70। हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट 70 सपोज करने का। तो सेलिंग कॉस्ट क्या होगा, सेलिंग कॉस्ट होगा 100। अगर वेरिएबल 70 तो सेलिंग 100 लेने का हमको। सो सेलिंग कॉस्ट हम लोग का 100 हो जाएगा। सो सबसे पहले हम इधर क्या फाइंड करेंगे, इधर हम लोग को सेलिंग और वेरिएबल है तो हम लोग पीवी रेशो एकदम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीवी रेशो फाइंड कर देते हैं। तो सी का फॉर्मूला लिखते हैं। सी का फॉर्मूला क्या होगा, एस माइनस वी यानी 100 माइनस 70 यानी 30 हो गया। अब यही सी हम लोग को यहाँ पर लिख देने का 30 डिवाइड बाय सेलिंग वैल्यू यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। सो गाइस हम लोग का आंसर क्या आएगा, ये 100 तो कैंसिल हो जाएगा। सो 30 आया। 30% में हमको लिखने का, क्योंकि पीवी रेशियो हमेशा परसेंटेज में होता है। सो 30% हो जाएगा। अब इसमें आगे क्या फाइंड करना है देखते हैं। इधर पूछा ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट 60% ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल्स, यानी ब्रेक इवन पॉइंट कब अकर होता है 60% ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल्स, यानी ब्रेक इवन पॉइंट अकर है यानी इज इक्वल टू 60% ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल्स, यानी क्या टोटल सेल्स। कैपेसिटी ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है, टोटल सेल्स। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है ऑफ। ऑफ यानी क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। सो ब्रेक इवन पॉइंट अकर है यानी इज इक्वल टू 60%, जो यहाँ पर लिखा है ये देखो 60% ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन द कैपेसिटी ऑफ सेल्स यानी टोटल सेल्स। सो गाइस इधर हम लोग को ये बीईपी भी हमारे पास नहीं है और टोटल सेल्स भी हमारे पास नहीं है, पर इधर हम लोग बीईपी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है रुपीज में बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है, चलो देखते हैं फॉर्मूलास में। देखो बीईपी का फॉर्मूला होता है एफ डिवाइड बाई एस माइनस वी, और क्या होता है एफ डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तो हम लोग को पीवी रेशियो तो मिल गया, इधर हम लोग ने पीवी रेशियो फाइंड कर दिया ना। देखो ये रहा पीवी रेशियो, हम लोग ने इधर पीवी रेशियो तो फाइंड कर दिया, और हम लोग के पास एफ भी है। देखो यहाँ पर लिखा है फिक्स द एक्सपेंस आर ₹90,000। सो हम लोग इधर बीईपी भी फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड करेंगे, बीईपी इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू होगा एफ डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय होगा पीवी रेशियो। सो पीवी लिख दिया, ये हमको रुपीज में मिलेगा, उसके लिए यहाँ पर मैंने रुपीज लिख दिया। अब एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू है हमारी 90,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो क्या है, डिवाइड बाई पीवी रेशियो है 30%। सो यहाँ पर 30% लिख दिया। सो 90,000 डिवाइड बाई 30% क्या होगा, 3 लाख होगा। सो यहाँ पर हम लोग को 3 लाख बीईपी मिल गया रुपीज में। अब इधर बीईपी मिल गया, अब यही बीईपी रुपीज की वैल्यू 3 लाख हम लोग यहाँ पर लिख देंगे।
सो यहाँ पर हम लोग ने 3 लाख लिख दिया इज इक्वल टू 60% मल्टीप्लाई बाई टोटल सेल्स। सो 3 लाख डिवाइड बाई 60% होगा। ये 60% इज इक्वल टू में है ना, ये बताओ ये 60% डिवीजन में चले जाएगा। सो 3 लाख डिवाइड बाई 60% हो गया इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल सेल्स। सो गाइज ये टोटल सेल्स का आंसर क्या होगा, 3 लाख डिवाइड बाई 60%। सो ये टोटल सेल्स का आंसर होगा 5 लाख। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, देखो ब्रेक इवन सेल्स तो हम लोग ने फाइंड कर दिया। देखो फर्स्ट नंबर का पॉइंट फाइंड कर दिया ना, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स यानी इन रुपीज में हम लोग ने फाइंड कर दिया। सेकंड नंबर में क्या फाइंड करना है, टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट। टोटल सेल्स तो हम लोग ने फाइंड कर दिया 5 लाख। क्या फाइंड करना बाकी है, अब प्रॉफिट। तो चलो प्रॉफिट फाइंड करते हैं। अब प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है, देखो थर्ड नंबर के पॉइंट पे बोला है प्रॉफिट एट 75% ऑफ सेल्स, यानी प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 75% ऑफ सेल्स है। ये प्रॉफिट हम लोग ने यहाँ पर प्रॉफिट लिख दिया, एट यानी क्या, इज इक्वल टू 75% यानी 75% सेल्स यानी सेल्स। सो 75% ऑफ सेल्स की वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट। सो हम लोग का प्रॉफिट होगा क्या, 75% मल्टीप्लाई बाय सेल्स की वैल्यू क्या है, 5 लाख। सो गैस प्रॉफिट की वैल्यू क्या मिली, 75% मल्टीप्लाई बाय 5 लाख क्या होता है, 3,75,000। सो इधर हम लोग का ये 28 नंबर का भी सम कंप्लीट हो गया और इधर हम लोग में 29 वाला भी सम कंप्लीट हो गया। तो जैसा कि आपने ये दोनों सम देखा होगा तो आपको आइडिया तो आ गया होगा कि ये लेसन बहुत इजी है। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो उसके लिए सबसे पहले ये फॉर्मूलास लर्न करना। अगर ये फॉर्मूलास हो जाएगा तो आगे के आपको सब सम मैक्सिमम आ ही जाएंगे। सो गाइस इधर हम लोग का वीडियो कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो।